अस्सलाम अलैकुम। वेलकम टू अर्जा नॉवेल्स। नावल है मोहब्बत, यकीन और ख्वाहिश। ये सारी चीजें समेटे कितनी ही देर वो वहीं खड़ी रही, फिर सर झटक के किचन में इस सारी चीजें समेटे बर्तन देवी कमरे में आके कमरा साफ करने लगी। इसे बार बार आयान याद आ रहा था, इसका खुद के करीब करना, इसे सर पे किस करना और ये कहना कि अपना ख्याल रखना। इसने बेडशीट तीसरी दफा ठीक की थी पर उसे तो होश ही नहीं था। होश तो तब आया जब वो परफ्यूम फ्रिज में रखने लगी थी। अलिफ फफ क्या हो गया है मुझे? वो अपने सर पे हल्का सा थप्पड़ लगाती बोली। फिर कमरे में आके परफ्यूम ड्रेसिंग टेबल पे रखा, खुद को एआई में देखा, फिर से वही सीन आंखों के सामने से गुजरा। ख्याल रखना अपना। कमरे में आवाज गूंजी, वो पलटी पर को नजर नहीं आया। वो मुस्कुरा दी, बेड साइड टेबल से मोबाइल पकड़ा और लान में आग से रह के आयान याद आ रहा था। दिल था कि बस इसे पकड़ रहा था, आंखें थी कि उसे देखना चाह रही थी, पर कैसे? अभी तो उसे भी कुछ घंटे हुए थे। रात 8 बजे तक इंतजार करना मुश्किल हो रहा था। देख तो नहीं पर बात तो वो इससे कर सकती थी। मोबाइल ऑन किया, आयान का नंबर निकाला पर फिर छोड़ दिया। थोड़ी देर यूं ही खला में देखती रही, फिर मोबाइल पकड़ा, आयान का नंबर निकाला और फिर वही हिम्मत ही नहीं हुई कॉल करने की। वापस कमरे में दाहिने जानिब दीवार पे आयान की तस्वीर लगी नजर। तस्वीर में तो अरहम भी था पर उसे तो सिर्फ आयान चौधरी नजर आया। सोफे पे खड़ी हुई तस्वीर उतारी और फिर उसे पकड़ के सोफे पे बैठ के कितनी ही देर तस्वीर देखती रही। फिर उसके चेहरे पे हाथ फेरा, फिर उसकी आंखें देखी, कितनी खूबसूरत हैं। डार्क बरान खूबसूरत तो वो भी है नहीं, आंखें ज्यादा प्यारी है। दिल की आवाज ए बेसाख्ता ही तस्वीर को लबों तक ले गई। इससे पहले कि वो टच होते मोबाइल बजा। तस्वीर गिरते गिरते बच्ची। मेहरवाल इंसान ने तस्वीर सोफे पे रखी और मोबाइल देखा। आयान की कॉल थी। इसकी आंखें चमक उठी। कॉल पक्की पर बोला नहीं गया। अस्सलाम अलैकुम, खूबसूरत सी आवाज। वालेकुम अस्सलाम, धीमे से जवाब दिया। कैसी हो? आयान ने पूछा पर महरूर। क्या वो ठीक सुन रही थी? क्या आयान ने इससे पूछा था? बोल क्यों नहीं रही? काफ क्या कहा तुम आपने? भूफ खुशी में तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मैंने पूछा कैसी हो? यह है तो जो महरू ने सुना था वो ठीक था। ठीक हो अब? कैसे हैं? डॉक्टर के पास गई थे? हाँ, आ जाते हुए ड्रेसिंग चेंज करवाएगा। हिमम 2 लड़के गए, टेबल छोड़ने ग्लास चेंज कर दिया है, बस यही बताने के लिए कॉल की थी। उनके जाते ही दरवाजा बंद कर लेना। ओके ओके। अब बातें तो वो बहुत करना चाह रही थी पर समझ नहीं आ रहा था क्या करे, कैसे करे। बात तो आयान भी करना चाह रहा था। क्या कर रही थी? क्या कर रही थी वो? नून नहीं, कैसे बताती? वो तो उसकी पक और फिर उसे नहीं, वो कैसे बता सकती थी? काफ कुछ नहीं। चलो ठीक है, ख्याल रखना अपना। अल्लाह हाफिज। पर मेहरवालिंसा को तो अभी बात करनी थी। आयान हिमम कुछ कहना है? नहीं, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। फोन बंद कर दिया गया। वो वापस सोफे पे बैठी, तस्वीर पकड़ी। कैसी हो? ख्याल रखना अपना। जब तुम रोती हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। गहरी मुस्कुराहट ने लबों का अहाता किया। तस्वीर को फिर से लबों के करीब किया। नहीं किसी ने देख लिया तो? पर घर तो वो अकेली थी। इसने आदेर अलिफादेर देखा, फिर हिम्मत की पर नहीं। आयान ने देख लिया तो? पर वो तो ऑफिस है, इसे पता चल गया तो? पता कैसे चलेगा? और फिर जैसे ही तस्वीर होंठों के करीब की, दरवाजे पे बैल हुई। यकीनन टेबल छोड़ने होंगे। तस्वीर को सोफे पे रखा, फिर जाके दरवाजा खोला। लड़के टेबल छोड़ के की दरवाजा बंद किया और अंदर ये तस्वीर को उठा के इसकी जगह पे लगाया और पर्दे पीछे करके खिड़की के पास खड़ी हो। खिड़की से लान का मंजर नजर आता था। अस्सलाम अलैकुम, शाजिया बेगम बोले। वालेकुम अस्सलाम, मैं भी तुम्हें ही फोन करने वाली थी, रतिया बेगम ने कहा। कहो क्या कहना था? उखड़े लहजे में कहा गया। नहीं तुम बता, फिर मैं बताती हूँ। मैंने तो बस इसीलिए फोन किया था कि किसी आस पे मत रहना, मैं ये रिश्ता नहीं करूंगी। क्या मतलब है तुम्हारा? आंखें सुखड़ी। मतलब साफ वाजे है कि तलखी से कहा गया। क्यों नहीं करोगी? क्या हुआ? तुम्हें कौन सा नहीं पता? एक एक बात तुम्हारा बेटा बताता है तुम्हें। हाँ तो क्या गलत कर रहा था बिलाल? इसकी होने वाली बीवी है। तुम्हें शर्म नहीं? ये बकवास करते हुए होने वाली बीवी थी, पर अब ये कभी नहीं होगा। मैं कभी भी अपनी बेटी को बिलाल जैसे आवारा लड़के से ना ब्याह हूं। जुबान से निम्बेल के बात करो। क्या गलत कर दिया मेरे बेटे ने? बस क्या बस उसे शर्म नहीं यूं लोगों के सामने इससे जबरदस्ती करते हुए? अगर अरहमा इसको पता चलता तो तुम्हें पता है मेरे साथ क्या होता। इसे शर्म नहीं? ये तो तुम्हारी बेटी शर्म कर लेती, ना जाती इसके साथ क्यों थी?
इसे मैंने भेजा था, मुझे नहीं पता था कि बिलाल इस कदर घटिया निकलेगा। वो तो शुक्र है आयान वहां मौजूद था। मुझे नालिफ अब आयान बड़ा अच्छा लग रहा है। वैसे तो उसके खिलाफ बहुत बातें करती हो। तुम अपना मुंह बंद रखो, ये मेरे घर का मिसला है। और हाँ, अपने बेटे को भी समझा देना कि अब हमारे घर ना आई। वैसे मुझे लगता तो नहीं अब वो आएगा, क्योंकि आयान इसकी बहुत इज्जत अफजा कर चुका है। किसी को जरूरत भी नहीं आने की। संभाल के रखो तुम अपनी बेटी और अपना। आयान हनहा, फोन बंद। तुझे क्या हुआ? आयान अरहम के केबिन में दाखिल हुआ तो वो उदास सा बैठा किसी सोच में गुम था। कुछ नहीं, कुछ तो हुआ है। वो कुर्सी धकेल के इस पे बैठता बोला, नहीं यार, बता रहा है या नहीं? कुछ है ही नहीं तो बत किया। कुछ नहीं, सोच ले। नहीं है। ठीक है, जा रहा हूं मैं। जब कुछ याद आई तो बता देना, वरना मेरे पास आने की कोई जरूरत नहीं। कहता वो उठ गया। बैठ तो। याद आ गया क्या? इतना ना बन, सीधी तरह बिक। यार तुझे क्या नजर आया मेरे मुंह पे? यही कि कुछ तो है जो अरहम चौधरी मुझसे छुपा रहा है। उचेना पर ये तेरी गलत फहमी है। तो नहीं बता रहा? साले कुछ हो तो बतना। शर्म कर और ना बता, मुझे ना बुलाना अब। अभी बात तो सुन। वही बात? कौन सी? बैठा रहा, यही जा रहा हूं मैं। दरवाजा जोर से बंद करता गुस्से में कहता वो चला गया। और यहाँ अरहम सोचों में गुम हो गया। आयान कमरे में दाखिल हुआ तो मेहरवालिनसा मोबाइल पे कुछ देख रही थी। वो इस पे नजर डाल के कपड़े पकड़ता वॉशरूम में चला गया। फ्रेश होके निकला। मेहरवालिनसा कमरे में नहीं थी। वो यकीनन किचन में होगी, वो भी वहीं चला गया। इसने खाना लगाया। मेहरवालिनसा की इसके हाथ पे नजर पड़ी तो पट्टी उतरी हुई थी। आयान ड्रेसिंग नहीं, हाथ ठीक था पहले से। इस तरह बहुत उलझन होती थी। तुम्हें उतरवा आया। पर ठीक है, अब तुम के खाना। फिर दोनों ने खामोशी से खाना खाया। आयान कमरे में चला गया। मेहरू भी बर्तन समेट के कमरे में आयान खिड़की के पास खड़ा था। वो बेड पे बैठ के बात तो दोनों करना चाहते थे, पर दोनों को ही को बात नहीं मिल रही थी। दोनों एक दूसरे को देखना भी तो चाहते थे, पर ऐसा भी नहीं कर पा रहे थे। आयान भी आके बेड पे बैठ गया कि इसके मोबाइल की स्क्रीन चमकी। मोबाइल उठाया, बड़ी मामा कॉलिंग लिखा आ रहा था। उसने कॉल रिसीव करके मोबाइल कान से लगाया। अस्सलाम अलैकुम बेटा, कैसे हो? शाजिया बेगम नरमी से बोले। और यहाँ आयान को शाक लगा, उसे बेटा कहा था और वो भी शाजिया बेगम ने। ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। थोड़ी तो खामोशी रही, फिर शाजिया बेगम की आवाज, बेटा मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। बहुत गलत किया मैंने तुम्हारे साथ। परसों भी तुम्हारी वजह से मेरी बच्ची की और मैंने तुम पे शक किया, तुम्हें थप्पड़ मारे। बहुत गलत करती रही हूँ मैं बेटा तुम्हारे साथ, मुझे माफ कर दो। आखिरी लान बोलते हुए उनकी आवाज भिड़ा। शायद उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो गया था। मरियम ने करवा दिया था। आयान खामोश रहा। मुझे पता है तुम्हें अभी भी यही लग रहा होगा कि मैं को ड्रामा कर रही हूँ, क्योंकि मैंने आज तक तुम्हारे साथ किया ही किया है। माफ कर दो मुझे। एक मोती टूट के उनकी आंखों से नरा। आयान ने बगैर को जवाब दिए फोन बंद कर दिया। लफंगा, मुझे तो एक आंख नहीं भाता। शुक्र है जान छूटी इससे, मुझे तो हर वक्त अपनी बेटी की फिक्र रहती थी। वो उठ के हाल में चला गया। कितनी ही दो वहीं बैठा रहा, खुद पे काबू पाया तो उठ के अंदर आया। मेहरवालिनसा अभी भी बेड पे बैठी खला में देख रही थी। वो इसके करीब बैठा। सो क्यों नहीं अभी तक? तुम आपका इंतजार कर रही थी, नजरें झुकाए ही बोले। आयान इसके तुम और आप पे मुस्कुराया। कॉल पे भी तो वो इसे ऐसे ही कह रही थी। पहले बता तुम आप। वो इसे देखता बोला, तुम है ना? नहीं आप। तुम ही कह लिया करो। नहीं आप कहूंगी। ओके। फिर आयान ने इसका हाथ पकड़ के अपने लबों से लगाया। सो जा, इसने इस बात में गर्दन हिलाओ। आयान उठने लगा तो मेहरू बोली। आयान, इसने अबरू उचकाए। किसकी कॉल थी? बड़ी मामा की। क्या कह रही थी? मुआफी मांग रही थी। वो वापस बैठता हुआ बोला। क्या कहा आपने? वो उसे देखते बोली। कुछ नहीं। क्यों? पता नहीं। कर दे मुआफ। वो मेहरू को बड़ी मामा के बारे में हर बात बता चुका था। हिमम किया। सोचूंगा। आयान, उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है तो आप माफ कर दी ना। वो इसका हाथ पकड़ते बोले।
अच्छा, मेहरवाल इंसान ने इसका जख्म देखा, फिर इस पे अपने लब रख दिए। आयान देख के मुस्करा दिया। सो जाए अब, आयान बोला। नहीं। क्यों? आयान ने भनमे समेटे। मुझे वो शर्मा। क्या? काफ तो कुछ नहीं था। आयान उठ गया। महरू फिर बोली। आयान। जी बोले। वो भी बेड से उतरी और उसके गले लग गई। आयान की तो हैरत से आंखें फैल गई। फिर मुस्कुराते हुए इसके गिर्द बाजू हमाल कर दिए। थोड़ी देर वो यूं ही आंखें मूंदे उसके सीने से लगी रही। फिर आयान ने इसे खुद से अलग करना चाहा, पर महरूका को इरादा नहीं था। मैडम जी, सुना नहीं किया? खामोशी। ज्यादा प्यार आ रहा है मुझ पे। हिमम, इसको तो शदीद धचका लगा। मिस लड़ाका इतनी रोमांटिक होगी। चलो ले जा, मुझे सुबह काम पे भी जाना है। आयान ने इसे खुद से अलग किया और उसके माथे पे प्यार की महर सब्त की, और फिर लाइट ऑफ करके वो दोनों लेट गई। दोनों ने नाश्ता किया। आयान आज फिर दरवाजे पे जाके पलटा बाहें पिला है और मेहरवालिंसा इसके गिले लगी, इसके सर पे प्यार किया। ख्याल रखना अपना, कहता वो निकल गया। मेहरवालिंसा भी मुस्कुराती हुई किचन में आग बर्तन समेट के घर की सफा की और लान में आग पौधों को पानी दिया, और फिर वही बैठ खुशी चेहरे से साफ छलक रही थी। बैठे थोड़ी डरी हुई थी कि आयान की काल पकड़ के मोबाइल कान से लगाया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? जैसी छोड़ के गई थे, खुशी से बोली। कैसी छोड़ के गया था? बहुत खुश। है जी। फिर डोर बेल की आवाज को आया है, मैं देख के आती हूँ। ओके। फिर उसने दरवाजा खोला तो सामने एक लड़का फ्रेश फूलों का गुलदस्ता लिए खड़ा था। इसने बो के मेहरवालिंसा की तरफ बढ़ाया। किसने भेजा? आयान चौधरी ने। मैम, यहाँ सान कर दें? वो पेन उसकी तरफ बढ़ाता बोला। मेहरवालिंसा ने सान किया, दरवाजा बंद किया और बके पकड़ती लान में आग मोबाइल कान से लगाया। आयान। जी कौन था? वो के आपने? अच्छा, तो तुम्हें मिल गया जी, मैंने भेजा। कैसा लगा? बहुत प्यारा। वो उन पे हाथ फेरती बोली। वो रीड और वाट फूलों का था। कितना प्यारा? बहुत। मुझसे ज्यादा। वो शरीर मुस्कुराहट लिए बोला। ननन। आयान। जी। ये कैसा सवाल है? कैसा सवाल है? सिंपल सा तो है। मामा की कॉल आ रही है, फिर बात करूंगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मुस्कुराते हुए इसने कॉल बंद कर दी। जानता तो वो था कि यह जवाब ना देने के लिए कहा गया है। मेहरवालिंसा फूलों को लेके हाल में ये उनकी खुशबू अपने अंदर उतारी। वो बहुत खुश थी, इतनी के को आता तो देख के ही पता चल जाता कि मेहरवालिंसा बहुत खुश है। फिर उसने रुबिया बेगम को कॉल की। अस्सलाम अलैकुम मामा। वालेकुम अस्सलाम मेरी जान, कैसी हो? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक। बहुत खुश लग रही हो। जी बहुत खुश हूँ। मुझे भी तो बता, क्यों खुश हो इतना? वो बस वैसे ही। कुछ आदेर अलिफादेर की बातें करने के बाद वो बोले। मामा जान, बावा से बात करवा दे। फिर रुबिया बेगम ने मोबाइल बावा को पकड़ाया। अस्सलाम अलैकुम बावा जी, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र है, तुम सुना? मैं भी ठीक, बहुत खुश हूँ मैं आज बावा जी। उचैन अल्लाह तुम्हें खुश ही रखे। वैसे क्यों खुश हो, मुझे भी तो बता। बाबा जी आयान बहुत बहुत अच्छे हैं। खुशी लहजे से साफ वाजे थी। हर इंसान अच्छा होता है, हालात बारा बना देते हैं। और फिर आयान तो मुझे वैसे ही बहुत अच्छा लगता है। अल्लाह का शुक्र अदा करना, नवाफिल अदा करना। जी बाबा जी करूंगी। तैयार भी हुआ करो थोड़ा बहुत। नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता। हल्का हल्का तैयार हुआ करो। ओके बुआ जी, आप बहुत अच्छी हैं। लोयू, ये मुझे नहीं, आयान को कहा करो। वो मुस्कुराते हुए बोले। मेहरवालिंसा झीम पग। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। शर्म नहीं वैसे तुम्हें इतने नंबर लेते? ऐसा करो, चालो भर पानी में डूब मरो। हंजा जब से कॉलेज से ही थी और इसे शानी का रिजल्ट पता चला था, तब से बार बार इसे यही कह रही थी, देख लूंगा तुम्हें भी मोटी। तो अभी देख लो, तुम्हारे सामने बैठी हूँ। वो तपानी वाली मुस्कुराहट लिए बोली। तुम्हें देखना कौन पसंद करता है? तुम्हारे नंबर कहाँ है हना? मुझे तो पूरी दुनिया देखना पसंद करती है, वो भी एक दफा नहीं 1000 दफा। उसने एक अदा से अपनी पोनी में कैद बाल लहरे
हा हा जोक ऑफ दी डे। ही तुम बस जल जल के मर जाना। तुम्हारी जुबान बंद नहीं हो रही तब से मर मर लगा है ऐसे कहते हैं। बेऊ को रेहाना बेगम सब्जी की टोकरी लिए सोफे पे बैठती बोले, और जो ये मुझे कहता रहता है वो बेया है तुम्हारा, तो मैं भी बहन हूँ इसकी। शर्म क्या करो, बहुत जुबान चलने लगी है, तुम्हारी बड़े छोटे का लिहाज ही नहीं। वो गाजर छेलती हुई बोले और जीशान हंसने के साथ साथ हंजा को इशारे भी कर रहा था जिससे इसका पारा और हा हो रहा था। नाचने की को जरूरत नहीं, जो मैंने कहा है इस पे अमल कर लो। वो गुस्से में आयान को देखती बोली, देख ले मामा फिर वही कह रही है कि वो मासूम शक्ल बनाता बोला, अंजा तुमने मार तो नहीं खानी मुझसे, क्या अव्वल फूल बिक रही हो। मामा ऐसे भी तो कही ना। क्या कहूँ उसे, वो तो तब से चुप बैठा है, तुम्हारी ही जुबान बंद नहीं हो रही। हाँ जी आपको तो वो अच्छा ही लगना है बेटा जो है। हाँ हाँ ठीक है, जाके पढ़ो। बंदर उधर बंगले डाल रहे हो, बाहर जाके डालो, थोड़ा कमा भी लोगे। हल्ला तो वैसे ही तुम्हारा बिकारियों वाला है। वो इसे किशन मारती चले। मामा देख ले उसे, वो रोनी सूरत बना के बोला, इतने बनू नहीं, तुम बहुत अच्छे से जानती हूँ तुम्हें। वो दोनों डिनर कर रहे थे पर आयान की नजरें महरू से हटने से इनकारी थी। इसने ब्लैक ड्रेस पहना हुआ था, बाजू 3/4 थे, बालों को कैचर लगा के पीछे खुला छोड़ा था, लाइट पिंक लिपस्टिक लगा थी। वो नजरों की तपश महसूस कर रही थी, खाना मुश्किल हो रहा था उसकी। ये बोल पड़े, क्या देख रहे हैं, इसकी तरफ देखते कहा। तुम्हें भी गंभीर आवाज में कहा गया। महरू ने थोड़ा सा खाना खाया और उठ के कमरे में चले गए। आयान भी पीछे आया, वो बेड पे बैठने लगी थी। आयान ने इसका बाजू पकड़ के उसे अपनी तरफ खींचा। आयान